जय हिंद। आज की वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका ने जापान पर हमला क्यों किया। जो परमाणु हमला किया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो क्यों किया था, क्या कारण था। ये बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945 तक। 1939 से लेकर के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो उस समय का बात था, जिसमें से दो ग्रुप में बटा हुआ था सेना। अलग अलग देशों का ये क्या है, राज अपना अपना राज जमाना चाहता था, जिसके लिए दो ग्रुप में बटा हुआ था। पहला ग्रुप में था जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, इस तरह के और बहुत सारे देश थे। और दूसरा ग्रुप में था यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है दोनों ने अपनी मिलिट्री पावर को क्या है दिखा रहा था कि कौन कौन ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये दोनों जो है दोनों ग्रुप वाले जो लोग हैं, सो पूरा विश्व में एकदम क्या है कब्जा करना चाहते थे, मतलब राज करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जर्मनी का जो सेना है सो बिखर गया। जब हिटलर और उसकी पत्नी है, यानी कि हिटलर जो है हिटलर ताना से जर्मनी का, जब वो फांसी लगा लिया था, मर गया था। फांसी क्यों लगाया था जर्मनी के जो हिटलर, जर्मनी है सो पोलैंड पे हमला किया था। जर्मनी है सो पोलैंड पर क्या किया था हमला, पोलैंड पोलैंड पर हमला किया था। तो बोला क्या, ये उस समय जर्मनी है, वो बोला था इसको रूस को बोला था जर्मनी जो है सो रूस को बोला था कि आप हमको मदद कीजिए, ये पोलैंड को जीतने में। हम पोलैंड आपको क्या कर देंगे, गिफ्ट में दे देंगे। पोलैंड आपको हम क्या कर देंगे, गिफ्ट में दे देंगे। तो क्या किया, जो रूस वाला सेना था, रूस का जो सेना था, वो पोलैंड पे हमला कर दिया। जर्मनी मिल करके और रूस मिल करके। अब रूस मिल करके दोनों एकदम पोलैंड पे हमला कर दिया। अब जर्मनी कब्जा कर लिया। तो हुआ क्या, जर्मनी की जो तानाशाह था हिटलर, बहुत चोट्टा था। क्या किया, अब बोला कि यहाँ यहाँ जो फौज है रूस से आया है, तो अबर क्या किया, जर्मनी वाला है सो बोला अबर हम रूस पर कब्जा करना चाहता था जर्मनी। तो एकदम जितना सेना आया था पोलैंड पर, एकदम सबको एकदम मार के एकदम गिरा दिया। एकदम कौन, जर्मनी। हुआ क्या, एकदम खिखियाल था, क्या बोलते उसको, बिखबिखायल था। कौन, रूस। उधर से रूस और उधर से अमेरिका, उधर से रूस और उधर से अमेरिका। क्या किया, जर्मनी पर एकदम दोनों एकदम ईमान ही नहीं रहा था, जर्मनी पर एकदम हमला कर दिया। और जब हमला किया तो देखा कि अब तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था और हिटलर का जो पत्नी है, सब दोनों सुसाइड कर लिया। ठीक है। अब जर्मनी का हुआ क्या, अब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं से शुरू होता है जापान पर परमाणु हमला क्यों हुआ। तो इसमें से एक जो सुपर पावर और था सो जापान था। कौन था, जापान। तो जर्मनी का बिखर गया था, जर्मनी का सेना बिखर गया था। अब बच गया था जापान। जापान ये है, जापान का एक क्या बोलते हैं राजा था। जापान का एक राजा था जिसका नाम था हीरो हीरो हिता। क्या नाम था, हिरोहिता। जापान का एक राजा था जिसका नाम था हिरोहिता। जापान का एक राजा था जिसका नाम क्या क्या था, हिरोहिता। याद रखिएगा। ये है सो सलेंडर करने नहीं चाह रहा था, कि मार हो रहा था, सो बहुत खतरनाक रूप ले लिया था और चाह रहा था क्या जितना जल्द हो सके ख़त्म किया जाए। लेकिन हिरोहिता जो था, जापान का जो राजा था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब किया क्या, ससुरा ही बहुत खचड़ा था। कौन, हिरोहिता। क्या किया, जापान और अमेरिका के बीच एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप यानी कि आइलैंड था। क्या था, आइलैंड। यहाँ पे जापान और अमेरिका के बीच क्या था, एक हवाई द्वीप, आइलैंड, जिसका नाम था हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप का जो राजधानी था उसका नाम था होनोलुलु। क्या नाम था, होनोलुलु। ठीक है। अब वहाँ हुआ क्या, जापान वाला जो है से एकदम अचानक, जापान वाला क्या किया, अचानक एकदम मारा, एकदम ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहाँ पे जो हवाई अड्डा बनाया हुआ था, नौसेना का अड्डा था, सॉरी, नौसेना का
अड्डा था। कहाँ पे? होनोलुलु में, हवाई द्वीप में नौसेना का अड्डा था, अमेरिका का नौसेना का अड्डा था। अब हुआ क्या, वहाँ मारा ताबड़तोड़ हमला किया, और ताबड़तोड़ हमला करने के कारण वहाँ का जो 200 फाइटर प्लेन था, कितना? 200 फाइटर प्लेन, 80 वारशिप, बड़ी नाव वाला जो जहाज होती है, सो 80 वारशिप था, ठीक है। और जितना लगभग जितना 2-3-5 हज़ार जितने भी सैनिक उनिक जो भी बच्चा चंगना मुर्गा मुर्गी जितना था सबको एकदम मार दिया, एकदम एकदम बहुत खतरनाक मारा था जापान। अब हुआ क्या, जापान वाला था सोचा कि क्या करेगा, हम लोग करेगा ना सकेंगे। तब तक क्या हुआ कि उस समय जो ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। क्या? हैरी ट्रूमैन। उन्होंने 16 जुलाई 1945 ईस्वी को क्या परमाणु परीक्षण एकदम कर लिया था, परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब बात है क्या, जापान तो मान नहीं रहा था, जापान है सो यहाँ का जो राजा है हिरोहिता वो तो मान नहीं रहा था, सरेंडर नहीं कर रहा था। तो क्या किया, जिसके जिसके कारण बहुत सारा जान जा रहा था जापान में, इधर उधर अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, जितने भी जिसमें शीत युद्ध हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो बहुत सारे जान जा रहा था इसके कारण, नहीं तो ख़त्म हो जाता। अगर ये सिलेंडर अगर पहले कर देता, यानी कि 6 अगस्त के पहले अगर हिरोहिता अगर सिलेंडर कर देता, रोक देता, अमेरिका का हवाले कर देता, तो ये परमाणु हमला नहीं होता, ये तो तय था। तो हुआ क्या, जापान नहीं माना, और जापान नहीं माना तो अमेरिका वाला एकदम खखुआल था पूरा, अमेरिका वाला खखुआल था, ऊपर से इसको मार दिया, क्योंकि ये अपना पावर दिखा रहा था कि नहीं अभी नहीं करेंगे। तो क्या किया, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिरा दिया। कहाँ? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिरा दिया हिरोशिमा पर। जैसे ही गिरा ये बम, वो जो बम गिराया था उसका नाम था, जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो बम गिराया था ना वो कौन सा प्लेन से गिराया था? B-52 बॉम्बर, B-52 एक जहाज था जो 8 इंजन वाला था, उसी से गिराया था। और जैसे ही गिराया हिरोशिमा पर, वहाँ का 30% आबादी तुरंत खत्म, एकदम भारी तबाही एकदम लाया था, एकदम पूरा, एकदम पूरा। अब हुआ क्या, 7-8 ये गिराया था 8:45 में। कब गिराया था? 8:45 में, 6 अगस्त 1945। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्लास 9-10 के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा। अब क्या हुआ, 6, 7, 8 नहीं, है हिरोहिता जो है सो सिलेंडर नहीं किया, अमेरिका के सामने सिलेंडर नहीं किया। तो हुआ क्या, अगला प्लान बनाया 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, और अगला बम कब गिरा दिया? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। कहाँ गिराया? नागासाकी पर। लेकिन जो अगला बम जो गिरा, परमाणु बम जो गिराता ने, सो नागासाकी वो टारगेट नहीं था, टारगेट था एक जगह, नाम था जापान का, एक जगह का नाम है कोकुरा। क्या नाम था? कोकुरा। लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण, या फिर विमान में ईंधन, या फिर कोई भी कारण था, ठीक है, मौसम के बारे में था, जिस कारण क्या किया, वो गिरा दिया कोकुरा को ना छोड़ करके। कोकुरा इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, कल कारखाना बहुत ज़्यादा था, जहाँ से फैक्ट्रियों से, जहाँ से एकदम वेपन्स बनता था, या फिर जितने भी जिससे देश का विकास हो सके। तो क्या किया, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को कोकुरा में ना गिरा करके नागासाकी में क्या कर दिया, बम को गिरा दिया। अंततः जो हिरोहिता जो था, 14 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या कर दिया, वो सरेंडर कर दिया यूएसए के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब देखिए, जब इस तरह का हमला होता है, परमाणु हमला होता है, हम तो, या फिर उसी समय जो जापान है वो बोला था कि अब हम अपने देश में सेना ही नहीं रखेंगे। क्या? अपना देश में हम सेना ही नहीं रखेंगे। अगर कोई हमारे देश की रक्षा करने का कोई जिम्मेवारी ले तो अमेरिका बोला हाँ, हम है ना, हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो है सो वहाँ जापान से चीन को भी देख लेता, रूस को भी देख लेता, ठीक है। इधर
इंडिया क्या बोलते हैं, एशिया, साउथ एशिया को भी देख लेता। तो अमेरिका क्या बोला कि हाँ हम देख लेंगे, इसीलिए जापान है सो अपने आर्मी पर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। 14 अगस्त 1945 को जो राजा थे हिरोहिता वो सिलेंडर कर दिए। अब देखिए, जब भी परमाणु हमला होता है तो परमाणु हमला हम लोग बचपन में हम भी पढ़ते थे, सोचते थे कि परमाणु हमला एकदम जैसे गिरेगा एकदम 20-50 किलोमीटर एरिया में पूरा आग लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे गिरता है तो जहाँ गिरता है वहाँ धमाका होता है बेजोड़, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो बाद में 2-3 के बाद जो फैलता है, जैसे गिरा 30% आबादी मर गया, लेकिन जैसे ही उसके बाद 2-3 के बाद आदमी जितना है वो मरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उससे जो रेडिएशन निकलता है, परमाणु बम से जो रेडिएशन निकलता है सो बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर का जो हमारा इंटरनल भाग है जैसे किडनी है, गुर्दा है, फेफड़ा है, सबको गला देता है, जिसके कारण लोग मरने लगते हैं। अब क्या है इससे बचने का उपाय? बचना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ पे ये सब हमला होता है तो वहाँ पे बोरिक एसिड छिड़का जाता है। बोरिक एसिड छिड़कने से क्या होता है, जो वातावरण में जो फैला होता है रेडिएशन परमाणु का, परमाणु बम का जो प्रदूषण फैला होता है उसको सोखता है। या फिर उसके जहाँ पे घर के चारों ओर जहाँ पे है वहाँ पे प्याज को काट करके रखा जाता है। तो परमाणु परमाणु बम जो होता है रेडिएशन को सोखने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? बोरिक एसिड। तो बहुत ही सावधानी से पीपीई किट, परमाणु बम वाला पीपीई किट, मतलब कहीं से रेडिएशन घुसना नहीं चाहिए। तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला क्यों किया? आप लोग आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।